आज आदरणीय अग्रवाल साहब ने, मफतलाल अग्रवाल साहब ने जो कवि बुलाए हैं, कोई हास्य का कवि है, कोई व्यंग का कवि है, कोई गीत और गजल सुनाएगा आपको, कोई वीर रस की कविताएं भी आपको सुनाएगा। मैं 4 पंक्तियां इन कवियों की तरफ से कहना चाहता हूं। आज का काव्य पाठ किस तरह से होगा? हास्य सुनेंगे यदि मित्रों, खिलखिला उठेंगे, हंस लेंगे। हंसने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चों की तोतली बातें सुने बहन जी तो हमारा हंसने का मन करता है। पिछले दिनों मेरा छोटा बेटा मुझसे एक प्रश्न पूछ रहा, पापा एक बात बताओ। मैंने की पूछ। बोले आपकी शादी किसके साथ हुई? तो मैंने कहा तेरी मम्मी के साथ। अच्छा फिर मम्मी की किसके साथ हुई? मैंने की मेरे साथ। बोले घर ही घर में शादी कर लिया आपने। इस बात में डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा आ गया। तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया। बाप होने का अधिकार आप लोग जानते ही होंगे, बच्चों को कूटना। इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। अगर हम बच्चों को कूटे नहीं तो हमको भ्रम होता है कि हम इनके बाप हैं भी कि नहीं। ये अधिकार केवल हिंदुस्तान में मिला हुआ है बच्चों को कूटने का। तो मैंने अपने बेटे को चांटा दिया तो पलट के मुझे पूछने बैठ गया कि आपके पापा आपको ऐसे ही पीटते थे? हम इनकी ऐसे ही पीटते थे। अच्छा फिर तो उनके भी पीटते होंगे। मैं इनकी पीटते ही होंगे। अच्छा उनके भी पीटते होंगे। अबे मैं इनकी पीटते ही होंगे। तू क्या जानना चाहता है? कि मैं ये जानना चाहता हूं ये गुंडागर्दी अपने खानदान में कब से चली आ रही है। तो एक बार तालियां बजा दीजिए इसको, इस आनंद उत्सव को और आप खोल दीजिएगा। तो हंसने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय मफतलाल जी, आप कॉफी का आनंद लेते रहिएगा। मैं अपने घर का ही एक संस्मरण सुनाई देता हूं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जब सरकार बनी थी उस समय का एक संस्मरण है। मेरे बेटे ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी और सरकार बनने के बाद परीक्षाएं शुरू हुई थी बोर्ड की। माननीय योगी जी ने घोषणा कर दी नकल विहीन परीक्षा की। रिजल्ट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दिया। मेरे बेटे ने इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। जिस दिन रिजल्ट आने को था, देवयोग से संयोग से मेरे घर पर कुछ मेहमान आने को थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा, नहीं बेटे नकल विहीन परीक्षा हुई है और घर पे मेहमान आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाए तो तू मेहमानों के सामने ये मत कह देना मैं फेल हो गया, नाक कट जाएगी मेरी, मेहमानों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। अगर लोग ये कहेंगे कि लड़का ये आवारा है इसलिए फेल हो गया। तो अपन तुझे फेल शब्द प्रयोग नहीं करना है, अपन कोट वर्ड सेट कर लेते हैं। अगर तू एक विषय में फेल हो जाए तो ये मत कहना फेल हो गया, बस ये कह देना बोल बजरंग बली की जय। मैं समझ जाऊंगा तू एक विषय में फेल है, क्योंकि वो सिंगल थे। 2 विषय में फेल हो जाए तो ये कह देना बोल सियावर रामचंद्र की जय, तो हम मैं समझ जाऊंगा तू 2 विषय में फेल है। और 3 विषय में भी फेल हो तो फेल शब्द तो जुबान पर लाना ही नहीं है, बस ये कह देना बोल ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। कोट वर्ड सर सेट हो गई। 12:30 बजे के करीब नेट पर रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट देखने के बाद सूचना देने के लिए मेरे पास आ ही रहा था और मैं मेहमानों के साथ बैठा। मुझे लगा कि फिर भी कुछ गड़बड़ न कर दे, तो मैंने उसे दूर से ही इशारे से पूछा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? अब आप ठाके के लिए तैयार रहना। मैंने दूर से ही उसे इशारे से पूछा तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? तो दोनों हाथ उठाकर बोला बोल सांचे दरबार की। आप समझ गए कुछ के रिजल्ट का क्या हुआ होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हास्य के लिए तैयार हो जाइए। तो मैं ये कहना चाहता हूं हास्य सुनोगे यदि मित्रों, खिलखिला उठोगे, हंस लोगे। व्यंगवान चुभ गए अगर तो तिल मिला उठोगे, रस लोगे। श्रृंगार सुनोगे जब मित्रों, घर जा प्रिय को बाहों में कस लोगे। लेकिन जब वीर बधूटी के द्वारा तलवार उठाई जाएगी, अंगार मांग में भर करके एक आग लगाई जाएगी, तो जागेगा देश का स्वाभिमान, सब अपने आप हो जाएगा। इन कवियों की वाणी सुन श्रोता राणा प्रताप हो जाएगा।